मुकेश अंबानी भारत के सबसे प्रभावशाली और सफल उद्योगपतियों में से एक हैं और उनकी व्यावसायिक मॉडल की सफलता रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रायल पर केंद्रित है, जो उनके पिता धीरूभाई अंबानी द्वारा स्थापित की गई थी। मुकेश अंबानी ने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए इसे एक व्यापक और विविध व्यापार साम्राज्य में बदल दिया। आइए उनके व्यवसाय मॉडल की कहानी को विभिन्न चरणों में समझते हैं। 1. धीरूभाई अंबानी की विरासत। रिलायंस की शुरुआत धीरूभाई अंबानी ने 1960 के दशक में की थी। उन्होंने छोटे पैमाने पर वस्त्र उद्योग से शुरुआत की और इसे भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनी में बदल दिया। उन्होंने कपड़ा कारोबार में विमल ब्रांड की सफलता से लेकर पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग और अन्य क्षेत्रों में विस्तार किया। धीरूभाई की व्यापारिक सोच में हमेशा से विस्तार और इनोवेशन का महत्व रहा। 2. मुकेश अंबानी का व्यावसायिक प्रवेश। 1981 में मुकेश अंबानी रिलायंस में शामिल हुए। उनके आने के बाद रिलायंस ने पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग और तेल और गैस अन्वेषण जैसे बड़े उद्योगों में विस्तार किया। उन्होंने तकनीकी और बुनियादी ढांचा विकास में भारी निवेश करके व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 2002 में धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद मुकेश और उनके भाई अनिल अंबानी के बीच कारोबार का बंटवारा हुआ, जिसके तहत मुकेश को पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग और तेल और गैस का व्यवसाय मिला। 3. पेट्रोकेमिकल्स और रिफाइनिंग में सफलता। मुकेश अंबानी ने रिलायंस के रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स कारोबार को और मजबूत किया। गुजरात के जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स की स्थापना उनके नेतृत्व में हुई। यह रिफाइनरी रिलायंस के व्यवसाय मॉडल का केंद्र बिंदु है और यह रिलायंस को दुनिया के प्रमुख ऊर्जा कंपनियों में से एक बनाती है। मुकेश अंबानी ने कच्चे तेल को पेट्रोलियम उत्पादों और पेट्रोकेमिकल्स में बदलने की पूरी आपूर्ति श्रृंखला पर नियंत्रण स्थापित किया, जिससे रिलायंस को बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिली। 4. रिलायंस जियो और डिजिटल रेवोल्यूशन। मुकेश अंबानी के व्यवसाय मॉडल का सबसे बड़ा और क्रांतिकारी कदम रिलायंस जियो की लॉन्चिंग रही। 2016 में उन्होंने रिलायंस जियो को लॉन्च किया, जिसने भारत के दूरसंचार उद्योग में एक डिजिटल क्रांति ला दी। जियो के लॉन्च ने डेटा की कीमतों को बेहद सस्ता कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप भारत में मोबाइल इंटरनेट की पहुंच और उपयोग में बेतहाशा वृद्धि हुई। जियो का मॉडल बेहद रणनीतिक था। फ्री डेटा और कॉलिंग ऑफर। शुरुआती दिनों में उन्होंने मुफ्त डेटा और कॉलिंग सुविधाएं दी, जिससे करोड़ों लोग जियो की सेवाओं से जुड़े। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश। मुकेश अंबानी ने 4G नेटवर्क के लिए बुनियादी ढांचे में भारी निवेश किया, जिससे रिलायंस जियो की कवरेज और गुणवत्ता में बढ़त बनी। डिजिटल सेवाओं का विस्तार। जियो केवल एक टेलीकॉम कंपनी नहीं रही, बल्कि इसे डिजिटल कंटेंट, एप्स और ई-कॉमर्स सेवाओं के साथ जोड़ा गया, जैसे कि जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो म्यूजिक आदि। 5. रिटेल और ई-कॉमर्स में विस्तार। रिलायंस ने रिटेल सेक्टर में भी कदम रखा और रिलायंस रिटेल के माध्यम से भारतीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत की। रिलायंस रिटेल भारत की सबसे बड़ी रिटेल कंपनियों में से एक बन गई,